नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आप सबका स्वागत है। आज के किस्से कहानी मेरी जुबानी में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़ा नाम, जी हाँ, और कोई नहीं, दलीप कुमार साहब, जिनका पहले नाम होता था यूसुफ खान। सब जानते हैं दलीप कुमार जी का जन्म जो है वो 11 दिसंबर 1922 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था और वहाँ पे वो पढ़े लिखे और बड़े होते गए। जब वो बड़े हो गए तो उनके पिताजी परिवार सहित मुंबई, बॉम्बे, उस जमाने का जो नाम था बॉम्बे, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। जी हाँ, और वहाँ पे उनका सफर शुरू कैसे हुआ आज मैं आपको ये बताऊंगा। और दलीप साहब जब इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे उस दिन मैं बॉम्बे में था और अमिताभ बच्चन जी के साथ शूट कर रहा था। ये किस्सा भी मैं आपको आज के इस किस्सा कहानी मेरी जुबानी में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दलीप कुमार साहब की कहानी। जी हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। उनके बचपन के दोस्त थे राज कपूर साहब, एक साथ एक स्कूल में पढ़े बड़े हुए और उन्होंने एक फिल्म में एक साथ काम भी किया था, अंदाज। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि दलीप कुमार साहब एक बार अपने पिताजी से लड़ाई झगड़ा करके बॉम्बे से पुणे चले गए काम करने के सिलसिले में। जी हाँ, वहाँ पे उन्होंने जब अपना काम शुरू किया, किसी को नहीं बताया कहाँ गए और क्या काम कर रहे थे। वहाँ पे एक दिन देविका रानी, जो कि बॉम्बे टॉकीज की बहुत बड़ी मालकिन थी, और वो वहाँ पर अपनी फिल्म के फिल्म को लेकर के वहाँ पे वो लोकेशन देखने गई थी। और उनकी मुलाकात जब दलीप कुमार साहब से हुई तो उन्होंने देखा कि दलीप कुमार की जुबान जो है, उर्दू जुबान बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे थे अच्छे खासे। तो उनसे उन्होंने वहाँ मुलाकात की और उनको अपना एक कार्ड उनको दे दिया और बोले कि जब भी आप बॉम्बे आओ मेरे से मिल लेना। अब काफी टाइम के बाद जब दलीप साहब बॉम्बे गए, क्योंकि उनका घर वहां था, जब गए तो उनको लगा कि चलो देविका रानी से मिल लेते हैं। वो चले गए उनके ऑफिस उनसे मिलने, और जैसे ही उनको वहां मिलने गए, वहां पे देविका रानी जी ने एक पर्चा टेबल पे रखा और बोले साइन कर। दलीप कुमार साहब ने देखा भाई क्या है, वो था कॉन्ट्रैक्ट फिल्म का, और कुछ थोड़ी देर उन्होंने सोचा और फिर उस पर साइन कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं आपको 1250 रुपए महीना दूँ। उस समय बहुत होते थे। तो वहां से सफर शुरू हुआ दलीप साहब का। वो सोच रहे थे कि भाई मुझे इनके साथ फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मिलेगा या फिल्म से रिलेटेड कोई ऐसा काम मिलेगा, लेकिन उन्होंने दलीप साहब को मेन हीरो का रोल उस फिल्म में दे दिया। पहली फिल्म दलीप साहब को लेके बनाई, लेकिन वो फिल्म कुछ खास चली नहीं। उसके बाद दलीप साहब सोच में पड़ गए। भाई वो तो कहते ही थे कि भाई मेरा जो है इंटरेस्ट एक्टिंग में है नहीं, आप मुझे एक्टर बनाना चाहती हैं, ओके फाइन, आपने मुझे काम दिया। लेकिन देविका रानी जो थी वो इतनी निराश उदास नहीं हुई। उन्होंने एक और फिल्म बनाई, उसके अंदर भी उन्होंने दलीप कुमार को एज ए हीरो लिया, और दूसरी फिल्म उनकी जब बनी और बन के तैयार होकर जब हॉल में चली तो वो भी फिल्म इतनी कामयाब रही नहीं, चली नहीं, पिट गई। फिर दलीप कुमार साहब थोड़े से परेशान हुए कि भाई अब क्या किया जाए। तो ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने तीसरी फिल्म एक बनाई, और उस फिल्म के दौरान दलीप कुमार साहब ने विदेशी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जो फिल्म इतनी सारी देखी और उसके बाद जो तीसरी फिल्म में काम किया, और वो तो बस सुपर डुपर हिट। उसके बाद तो लाइनें लग गई फिल्मों की दलीप कुमार के साथ, मतलब उनके साथ लोग काम करना चाहते थे। उनके पास
ऑफर्स आने लगी और बस उनका जो है फिल्मी करियर वहां से शुरू हुआ। कमाल, उनकी जिंदगी में फिर आई एक हीरोइन, मधुबाला। जी हाँ, वो उनकी पहली मोहब्बत जो कि 6-7 साल तक लंबी चली, लेकिन किसी वजह से उनकी शादी तक बात पहुंच नहीं पाई। उनकी एक फिल्म थी जो कि सुपर डुपर कमाल की हिट, मुगले आजम को कौन भूल सकता है। क्या फिल्म थी, क्या गाने थे, क्या एक्टिंग थी, अरे बाप रे बाप। उसके बाद मधुबाला जी ने जो है किशोर कुमार जी के साथ शादी कर ली। वो उतनी खुश नहीं थी ऐसा सुना है, और कुछ समय बाद मधुबाला जी जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। दिलीप कुमार अपना काम कर रहे थे, करते चले जा रहे थे। उनकी जिंदगी में एक और हीरोइन आई, वैजंती माला। अरे भाई साहब, क्या डांस करती थी, क्या एक्टिंग थी। उनकी साथ भी उनकी जोड़ी बहुत हिट रही, और मैंने ऐसा सुना है कि उनके भी प्यार मोहब्बत के कहानी किस्से जो हैं वो बहुत मशहूर हुए। लेकिन उनकी जोड़ी जो फिल्मों में हिट थी, रियल लाइफ में उनकी जो बातचीत थी वो ज़्यादा आगे तक नहीं चली, और वो भी उनकी बात रह गई। इसके बाद तीसरी एक हीरोइन उनकी फिल्म में एक और आई, वहीदा रहमान। उनके साथ उन्होंने 3 फिल्में की, आदमी, और एक फिल्म की थी उन्होंने जिसमें डबल रोल था। जी हाँ, और एक तीसरी फिल्म उन्होंने की थी, दिल दिया दर्द लिया। अरे भाई साहब, कमाल की हिट तीनों फिल्में। राम और श्याम, जी हाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, राम और श्याम, जो उन्होंने वहीदा रहमान जी के साथ की थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वहीदा रहमान जी। मतलब वो एक सादी सी, सिंपल सी और बढ़िया अदाकारा, और मतलब कमाल। तो मैंने ऐसा सुना कि उनके साथ भी उनकी बात बनी नहीं। और दिलीप कुमार साहब जो है वो बड़े तो होते चले जा रहे थे, जवानी के उनके दिन जो है वो मतलब 44 के आसपास उनकी उम्र हो गई थी, और सब ये जानना चाहते थे कब शादी करेंगे, कौन आएगी इनकी जिंदगी में जिनके साथ दिलीप कुमार की शादी होगी। तो फिर एक हीरोइन आई 22 साल की, जी हाँ, सायरा बानू। अरे भाई साहब, उनकी एक पार्टी में दिलीप कुमार साहब को नोता गया, और दिलीप कुमार साहब जब वहां गए, उनसे मिले, बातचीत हुई, और बस वहां दिलीप कुमार साहब की सायरा बानू जी के साथ बातचीत बन गई, और उन्होंने शादी कर ली। दिलीप कुमार साहब थे 44 साल की, और सायरा बानू जी थी 22 साल की। क्या बात, और उनकी शादी हो गई। बस उसके बाद वो अपने काम में व्यस्त हो गए, फिल्में करते चले गए। लेकिन जब उनकी शादी हुई, कुछ समय बीत गया, तो उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसके चलते, जैसा कि मैंने सुना है, जैसा कि मैंने देखा है, और उनके इंटरव्यू में ये जाना है, उनकी बायोग्राफी में मैंने ये सुना है कि उन्होंने एक और दूसरी शादी भी की, बच्चा ना होने की वजह से। लेकिन कुछ सालों के बाद, 1-2 सालों में ही वो बात बनी नहीं, बच्चा हुआ नहीं, और वो शादी वो भी टूट गई। उन्होंने उनको तलाक दे दिया, और दोबारा वो सायरा बानू जी के पास वापिस आ गए, और सायरा बानू जी ने उन्हें माफ कर दिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया, और ताउम्र उनके साथ रही। जी हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूं कि 7 जुलाई 2021 को क्या हुआ था। सुबह का दिन था, 7:30 बजे की शिफ्ट थी मेरी। चांदी वाली स्टूडियो बॉम्बे में मुझे पहुंचना था, मैं वहां पहुंचा। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी गुड बाय, और वो जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उनकी मैंने वैनिटी बस जो है वो खुद की उनकी पर्सनल है, बहुत बढ़िया, वो मैंने देखी। एक्साइटेड था बच्चन साहब को देखने के लिए। उनका मैंने डुप्लीकेट जो बॉडी डबल जिसे कहते हैं वो भी वहाँ था। तो
मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर ने बोला कि वो ये आपकी वैनिटी, आप यहाँ वेट कीजिए, अभी बच्चन साहब जो हैं ये एक सीन फिल्मा रहे हैं, उसके बाद इसके बाद आपका सीन बच्चन साहब के साथ होगा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। जी हाँ, गुड बाय फिल्म का नाम था। तो जब मैं अपनी वैनिटी में ब्रेकफास्ट कर चुका था, बारिश शुरू हो गई, 9:30 बज गए और उड़ती उड़ती ये खबर आई कि दिलीप कुमार साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे बाप। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो मेरे पास आई और उसने बोला कि बच्चन साहब इस सीन के बाद ना अब दिलीप कुमार जी के क्रिमिनेशन पे जाए। अब वो सीन जो मेरा उनके साथ होना था वो होगा या नहीं होगा या कल होगा, ऐसी वार्तालाप चल रही थी। और मैंने देखा वो सीन को खत्म करने के बाद बच्चन साहब गए तैयार होकर अपनी गाड़ी में दिलीप कुमार साहब की क्रिमिनेशन। जी हाँ, उसके बाद वो शाम को 6:30 बजे लौट के वापिस आए। मुझे ये आधा 1 घंटा पहले पता चल गया था कि बच्चन साहब वापिस आ रहे हैं। फिर उनके साथ मेरा सीन हुआ 7 बजे जाके। क्या बात है। तो ये दिन जो था 7 जुलाई 2021 मेरी जिंदगी का एक हिस्टोरिकल, मतलब एक यादगार दिन बन गया, जो मैंने आज अभी आपके साथ शेयर किया। तो 7 जुलाई 2021 दिलीप कुमार साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा अलविदा। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में दिलीप कुमार साहब को याद किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले फिर किसी किस्से कहानी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।